मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th हिंदी में पाठ 8 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 44 है। पाठ 8 में हमने आधा चैप्टर जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसमें हम आगे का पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसान और सैनिक के संवाद के बारे में पढ़ रहे थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और अपने अपने कार्य के लिए अपने अपने कार्य के लिए बता रहे थे। अब हम आगे का देखो आप। तब कई फसल पैदा होती है। कौन कह रहा है? ये किसान कह रहा है कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, गर्मी में चिलचिलाती धूप में काम करता हूँ, सर्दी में इतनी अधिक ठंड होती है उसमें भी मैं रात रात भर जागकर खेतों में पानी देता हूँ, तब जाके कोई फसलें पैदा होती हैं। तुम सवेरे गरम गरम चाय पीकर सहाबी दिखाते हो। किससे कह रहा है? सैनिक से कह रहा है तुम तो गरम गरम चाय पीते हो और अपना सहाबी ने साहब जो है वह दिखाते हो। कभी सोचा है यह चीनी कहाँ से आती है, किसकी मेहनत से पैदा होती है? कौन कह रहा है? किसान कह रहा है कि जो चाय पीते हो उसमें चाय में जो चीनी डलती है वो कहाँ से आती है, कौन इसके लिए मेहनत करता है? बिस्किट, टोस्ट और डबल रोटी के लिए अन्न कौन उपजाता है? मैं रात दिन मेहनत करके फसलें न उगाऊं तो लोगों को 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। सबसे दुख की बात यह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं अधनंगा और अधभूखा रहता हूँ। मेरी झोपड़ी के लिए फूस भी नहीं जुटता। इसमें किसान कह रहा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, यदि मैं इतनी मेहनत नहीं करूँ तो आपको चाय में पीने के लिए चीनी कहाँ से मिलेगी? और जो टोस्ट, बिस्किट आप जो खाते हो, डबल रोटी जो भी खाते हो, उसके लिए अन्न कौन उगाएगा? मैं लेकिन फिर भी कह रहा है मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अधभूखा ही रहता हूँ और घास फूस जैसी झोपड़ियों में मैं रह पाता हूँ, वो भी पूरी तरह मुश्किल से नहीं जुटा पाता। अब सैनिक कह रहा है मेरी तो जान ही हर समय जोखिम में रहती है। जोखिम होता है खतरा कि मेरी जान। सैनिक कह रहा है हमारी जान, मेरी जान जो है वो तो हमेशा खतरे में रहती है। दुश्मन की एक गोली मेरे प्राण पखेरु उड़ा सकती है। मतलब दुश्मन की एक गोली से अपने प्राण पखेरु में हम मर सकते हैं। मेरी इस साहस और त्याग का कोई क्या बदला चुका सकता है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए जान दे देते हैं। ऐसे साहस और त्याग का बदला जो है कौन चुकाएगा? मैं तो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ। किसान कह रहा है अब सचमुच सैनिक भाई तुम महान हो। किसान ने कहा सैनिक से कि वाकई में तुम एक महान हो, तुम जैसा। इसमें अब किसान कह रहा है सचमुच सैनिक भाई तुम महान हो, तुम्हारे त्याग और बलिदान का कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता। अब किसान समझ गया, उसने कहा वाकई में तुम महान हो, तुम्हारा जो त्याग और बलिदान, तुम अपने देश के लिए जो बलिदान देते हो उसका मोल कोई नहीं चुका सकता। मुझे दुख है कि मैंने नासमझी में तुम्हें कुछ कड़वी बातें कही है। नासमझी नादानी में मैंने तुमसे कुछ कड़वी बातें कही है, मुझे क्षमा कर दो भाई। किसान ने सैनिक से क्षमा मांगी। सैनिक कह रहा है किसान भाई तुम्हारे परिश्रम की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम मेहनत न करो तो यह दुनिया भला कैसे पेट भर जाए। सैनिक ने कहा कि भाई तुम भी बहुत परिश्रम करते हो, यदि तुम्हारे परिश्रम की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। यदि तुम परिश्रम नहीं करो और तुम मेहनत नहीं करो तो दुनिया अपना पेट कैसे भरे। अच्छे अच्छे 30 मार खा लोगों को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। 30 मार खा होता है जो बड़ा बहादुर होता है। बहादुर जो बड़े बहादुर लोग जो अपने आप को बड़े बहादुर लोग समझते हैं उनको भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे यदि तुम इतनी मेहनत नहीं करो। तुम्हारी दशा सुधारने के लिए शीघ्र प्रयत्न होना चाहिए कि तुम्हारी इस दशा को सुधारने के लिए शीघ्र जल्दी से यह प्रयत्न करना जरूरी है। किसान कह रहे सैनिक भाई मुझे तो तुमसे महान कोई नहीं लगता। अब किसान ने फिर सैनिक के लिए कहा कि तुमसे महान तो मुझे कोई लगता ही नहीं है। मेरा मन चाहता है कि तुम्हारी जय जयकार करूं। जय जवान। किसान ने कहा कि मेरा मन, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारी जय जयकार करूं। उसने बोला जय जवान। सैनिक ने बोला धन्यवाद किसान भाई, मेरे विचार में नारा होना चाहिए जय किसान। किसान ने बोला जय जवान और सैनिक ने बोला जय किसान। तभी एक व्यक्ति वहां आ जाता है। अब व्यक्ति कहता है कि तुम दोनों ही महान हो। उस व्यक्ति ने कहा, किसान और सैनिक दोनों की बातें जब सुन रहा था तो उसने कहा कि मुझे तो तुम दोनों ही महान लगते हो, तुम दोनों ही महान हो। तुम्हारी प्रशंसा में नारा भी अवश्य लगना चाहिए, लेकिन तुम दोनों के नारे अधूरे हैं। पूरा नारा यह होना
चाहिए, क्योंकि किसान ने तो जय जवान बोला और सैनिक ने जय किसान लगाया। तब व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे ये नारा जो अधूरा है, इस नारे को हमें पूरा करना चाहिए। फिर उसने क्या नारा लगाया? देश के गौरव देश किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है ना, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये नारा आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में से लिखना है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।